के माध्यम से सभी लोगों का परिचय प्राप्त हुआ और सुपन सुदर्शन जी महाराज एवं कल्लू जी महाराज के समक्ष हम लोग आज इस चुनार की धरती पर एकत्रित हो करके एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का वचन दे चुके हैं और वचन के साथ साथ भविष्य में हम सभी एक साथ मिलकर अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करने का बीड़ा भी उठाने का संकल्प लेते हैं। अपने समाज के विषय में जब बात आती है तो अंदर से बहुत ही कटुता एवं दर्द उभर कर सामने आता है। मैं भी इसी सोम समाज में जन्म लिया हूँ। मैं भी समाज के अंदर जीवन व्यतीत कर पढ़ा लिखा और यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत कष्ट और बहुत ही घुटन महसूस होती है जब हमारे समाज का बच्चा किसी प्रकार सारी बाधाओं को पार कर स्कूल में दाखिला लेता है। न जाने कितने हजार लाख बच्चे वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं या ये कहा जाए कि पहुँचने नहीं दिया जाता है। लेकिन धन्य है हमारे माता पिता पूर्वज जिन्होंने मुझे उस रास्ते पे चलने के लिए हमारा रास्ता तैयार किया और हमें वहाँ तक पहुँचाया। जब मैं शुरुआती विद्या हासिल करने के लिए गया था उस समय मुझे नहीं पता था कि ये डोम जाति होती क्या है। मैं जानता भी नहीं था, महसूस भी नहीं कर पाता था, दूर दूर तक उससे कुछ नहीं महसूस हो पाता था। लेकिन जब क्लास में टीचर बोलता था कि शेड्यूल कास्ट का जो विद्यार्थी वो खड़ा हो जाए उनका छात्रवृत्ति आया है, तो उसी दिन मुझे फर्स्ट टाइम बड़ी उत्सुकता हुई कि मेरा छात्रवृत्ति आया है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज के बाद मेरा नारा काट दिया जाएगा। मैं तो हाथ उठाया कि मेरी छात्रवृत्ति आई है, मेरे पास पैसे आए हैं, मुझे और आगे बढ़ने के लिए मौका मिला है, पढ़ाई मिली है। लेकिन जो अध्यापक अपनी बोली से बोला था वो छात्र खड़ा हो जाए जो शेड्यूल कास्ट का है, उस दिन के बाद उसके व्यवहार में, उसके कर्म में, उसके वाणी में परिवर्तन आ गया था। वो नित्य दिन मेरे साथ और अन्य बच्चों के साथ उसी तरह का व्यवहार करता था जैसे हम बहुत ही हीन भावना, बहुत निचले तबके से आए हुए हैं। जब पढ़ लिख करके मैं आगे बढ़ा और क्लास 6 फिर 9th में फिर 10th में आता गया, वो कटुता बढ़ती गई, आगे बढ़ता गया। अब वो चीज़ अपने सर्कल में सहपाठियों के साथ भी आ गया था। और आज परिस्थिति ये है कि आप लोग 11,000 वोल्ट का नाम तो सुने होंगे, शायद जो लोग नहीं जानते होंगे उनको मैं बताना चाहूँगा कि 18,000 का जो बिजली का पावर होता है वो व्यक्ति को अपनी तरफ खींच करके तुरंत उसको राख कर देता है। लेकिन जब किसी अनजान लोग के साथ बैठिए, अन्य समाज के लोग के साथ बैठिए, बातचीत कीजिए, उनको कभी दूर दूर से एहसास भी नहीं होता है कि हम इस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ से आते हैं। जब उन्हें ये बताया जाता है कि हम उसी समाज के हैं तो शायद 11,000 नहीं 11 लाख वोट का झटका उनको लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति यहाँ तक कैसे पहुँच गया, ये आखिर यहाँ किस हैसियत से आ गया, ये तो हम लोगों के बाप दादा, हम लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये यहाँ कैसे जगह बना लिया। तो मेरे साथियों, आपसे ये मैं कहना चाहूँगा कि अपने समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा यदि किसी भी परिस्थिति से पढ़ लिखने के लिए आगे बढ़ा हो और उसके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता हो,
तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ डॉक्टर प्रदीप शास्त्री नहीं होंगे, लेकिन आप जरूर होंगे। अपने जेब से, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपने श्रम से जितना हो सकेगा आधी रोटी कम खाइएगा, लेकिन उस बच्चे की मदद जरूर कीजिएगा, उसको समाज के अंदर जरूर आगे बढ़ाइएगा। क्योंकि हम अन्य लोगों को और किसी चीज़ से जवाब नहीं दे सकते हैं, सिर्फ शिक्षा हासिल करके ही जवाब दे सकते हैं। आज मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी भदोही कार्यालय में डिस्ट्रिक्ट अर्बन हेल्थ प्रोग्राम ऑफिसर के पद पे कार्य करता हूं, और उस समाज में चाहे डीएम हो, सीडीओ हो, सीएमओ हो, सबके हैसियत नहीं कि वो मुझसे उस आवाज़ में बात करें जिस आवाज़ में एक सफाई कर्मी से बात किया जाता है। तो हमारा कहने का ये तात्पर्य है कि व्यक्ति समाज में औहदे के हिसाब से लोगों को पहचानता है। यदि आप कहीं कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य हीन नहीं है, वो कार्य छोटा नहीं है। इंसान को अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। एक कहानी, हमारे एक बुजुर्ग मार्गदर्शक हमारे दलित समाज की बस्ती में आकर 15 अगस्त को झंडा फहराया था उन्होंने, और वहाँ शायद हमारे रिश्ते में भाई हैं, ये सभी लोग बैठे हैं, जो कोई बुआ, कोई बड़े पिता का लड़का है, कोई सगा भाई, कोई चाचा का लड़का है, ये लोग भी साथ में हमेशा रहते हैं। उन्होंने कहा था कि एक समाज के अंदर परिवर्तन की भावना, लोग कहते हैं कि हम डोम जाति के हैं या मेहतर हैं या चमार हैं या हेला हैं तो बहुत नफरत है। उन्होंने समझाया था, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, मेरा बताने का बस एक मार्ग, एक उद्देश्य ये है कि जाति के जगह पे क्या भेद है, जाति के कारण नफरत होता है या हमारे रहने जीवन यापन करने की परिस्थिति से होता है। बस ये मेरा मकसद है। यदि आप किसी बस्ती से गुजर रहे हो, किसी कॉलोनी से गुजर रहे हो, किसी मोहल्ले से गुजर रहे हो और वहाँ आपको दो मकान दिखाई देता हो, एक डोम जाति का है और एक उच्च कोटि के ब्राह्मण का है। अक्सर गांव में देखते होंगे कि महिलाएं अगर अपने बच्चों का शौच करने के बाद पिछवाड़ा धोती हैं जब, तो पत्थर पे हाथ घिस लेती है और अपने काम में लग जाती है। तो ब्राह्मण की महिला अपने बच्चे को शौच के बाद उसको धुला करके और पत्थर पर हाथ रगड़ के अपने कार्य में लग जाती है, लेकिन जो डोम के घर की महिला होती है वो अपने बच्चे का शौच धुला करके और साबुन से हाथ धो करके तब घर में जाती है। और जब उधर से उच्च कोटि का ब्राह्मण गुजर रहा था, बहुत बड़ा दार्शनिक था, उसके मन में ये था कि मैं प्यास बहुत तेज लगा है, मैं पानी चाहता हूँ पीना, मर जाऊँगा, पानी नहीं मिलेगा। तो उस परिस्थिति में हम आप सभी लोग से सवाल पूछना चाहते हैं, वो ब्राह्मण किसके घर का पानी पिएगा? उस महिला के जो ब्राह्मण है जाति से उत्तम है, लेकिन शौच करने के बाद हाथ नहीं धोई है साबुन से, या उस महिला के दो कहने को हम ऊंच नीच नहीं मानते। और अगर कोई हमारा भाई यहाँ बैठा हो, कभी कोई महफिल में कहीं किसी स्थान पे कोई बोलता हो कि ये छोटा जात का है, ये नीच जात का है, तुरंत उसको मना करिएगा, उसका प्रतिरोध करिएगा कि बनाने वाले ने जब हमारे अंदर भेद नहीं किया तो तुम्हारी औकात क्या है छोटा बड़ा करने की? हम भी उसी माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं जो तुम अपनी माँ से पैदा हो। 9 महीने तुम भी थे, 9 महीने मैं भी था, खून तुम्हारा भी लाल है, खून हमारा भी लाल है। बस ये पूछना चाहूँगा कि आप पानी किसका पिएंगे? अगर आप साबुन से हाथ धोने वाले महिला के हाथ का पानी पिएंगे तो यहाँ ये साबित हो जाता है कि जाति से कोई नफरत नहीं करता, उनके कर्म और संस्कार से नफरत करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर साफ कपड़ा पहने, हम रोज नहाएं, हम शराब मांस मदिरा का सेवन न करें, नाली में न लौटें, हम अपना स्टेटस समाज के अंदर बना के रहें, तो हमारे घर भी 4 आदमी पानी पिएगा, हमारे घर भी 4 आदमी आएगा, हमारे घर का भी लोग पूरी खाएंगे, हमारे घर में भी लोग शामिल होंगे। लेकिन विडम्बना ये है कि लोग कहते हैं कि अरे वो तो नीच है, उसके घर का पानी कौन पिएगा? वो
दिमाग में ये डाल दिए हैं कि हम लोग बहुत छोटे जाति के हैं। हमारा बस इस कहानी को, इस बात को, इस मंतव्य को बताने का बस यही साथ था। इसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने कार्य करते हैं, माता पिता सुबह निकल जाते हैं, डीएम की जितनी तनख्वाह होती है उससे ज़्यादा तनख्वाह माँ बाप मिल करके कमाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं। वो बल्कि अपने जगह पे बच्चों को भेज देते हैं कि जाओ हम आराम कर रहे हैं, तुम सफाई कर लो, तुम अपने कार्य कर लो। ये बहुत ही गंदी बात है। हमारे समझ से ये बहुत ही मतलब अनावश्यक बात है। इसको तुरंत बदलना चाहिए। आप जीविका वो है, आप उसी की कमाई खा रहे हैं, आपकी नौकरी वही है। पति पत्नी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को उस लाइन में कभी मत लगाइएगा। उसे इस कानून बनाइएगा कि वो शांत से अपनी व्यवहार समझे, शिक्षित बनाइएगा ताकि समाज में रह करके वो लोगों का प्रतिरोध कर सके, संघर्ष कर सके, लोगों को विरोध कर सके। क्योंकि अच्छी बातों का विरोध हमेशा करना चाहिए, क्योंकि आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ियाँ हमारे लिए सुसज्जित रहेगी। अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो जीवन भर हम लोग हमेशा शोषित होते रहेंगे। हमारा कहने का यही सार है कि हमें और कोई हथियार से हम नहीं विजय हासिल कर सकते, लेकिन शिक्षा एकमात्र हथियार है जिससे हम जीत सकते हैं। उदाहरण के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अगर आज ना होते तो आज हम और आप इस स्थान पे न होते। आज उन्हीं की देन है। उन्होंने 125 डिग्री 26 डिग्री उनके पास थी, और वो आज भारत का कोई भी अधिकारी हो, यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का तस्वीर जरूर लगा होगा, लेकिन स्टैचू आज विदेश के लंदन की यूनिवर्सिटी में उनका पुतला लगा हुआ है। और जब मोदी जी गए थे तो उनसे जब बोला गया, उन्होंने देखा तो कहा अरे वाह, ये वहाँ का प्रधानमंत्री से जब बात हुई तो बोले कि सूरज जब निकलता है तब सवेरा होता है। ये तो वो सूरज है जो रात में भी जो है अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। ये भारत के लोग बड़े ही मार्मिक होते, और उसने बोला कि भारत के लोग बड़े अभागे हैं कि जो दुनिया को रोशनी दी, उसकी तस्वीर और उसके फोटो और उसके पुतले को भारत में ही तोड़ा जाता है। तो मेरे भाई, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी लोग दर्द के मारे हैं, सभी लोग इतिहास पढ़े हैं, सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों के पूर्वजों के साथ क्या किस तरह की जो है शोषण किया गया है, किस प्रकार से सताया गया है, किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है। उदाहरण के लिए भगवान गणेश का गर्दन धड़ से अलग हो गया था, तो उनके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी थी कि धड़ और गर्दन एक हो गया था कि नहीं। लेकिन हमारे समाज में गुरु दक्षिणा के नाम पर अर्जुन को विश्व विजेता बनाने के लिए आदिवासी एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा के तौर पे मांग लिया जाता है, और हंस के वो व्यक्ति दे भी देता है जो कि कभी उस गुरु के समक्ष विद्या नहीं प्राप्त किया था। हमें नहीं समझ में आया आज तक कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि गणेश जी का धड़ से गर्दन तो जुड़ सकता है, लेकिन एकलव्य का अंगूठा नहीं जुड़ पाया आज तक। कर्म का उस टेक्नोलॉजी को आप लोग भी ढूंढिएगा। हम तो ढूंढ चुके हैं कि किस कारण से उनका अंगूठा नहीं जुड़ा था। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मेरे भाई, आप लोगों को मैं धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं, और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि हम आपके बीच में आए और हमें 2 शब्द कहने का मौका मिला। इसी कार्यक्रम में हम आगे